नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। पहलगाम आतंकी हमले का दिल दहलाने वाला एक और वीडियो आज सामने आया है। पिछले 48 घंटे से पूरा देश गम में डूबा हुआ है, लेकिन ये घाव अभी भी हरा है, क्योंकि हर जो वो नई तस्वीर सामने आती है, हर जो वो नया वीडियो सामने आता है, वो याद दिलाता है कि कैसे इस हमले में बर्बरता की इंतहा को पार कर लिया गया। जी हां, जो पहलगाम में हुआ वो एक बार फिर से इजराइल में जो 7 अक्टूबर का हमला है उसकी यादें ताजा कर देता है, क्योंकि एक बार फिर से इन ताजा तस्वीरों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे लोगों को पहले उनको अलग किया गया, उनकी पहचान पूछी गई, फिर उनको घुटनों पर ला करके सीधे उनके सर में गोली मारी गई। यानी कि उनकी हत्या तो की ही गई, पर उनकी हत्या थी एग्जीक्यूशन स्टाइल, यानी कि सीधे सिर में गोली मार करके इस तरीके से, इस बर्बरता से उन जानवरों ने इन मासूमों की हत्या की। ये उसी तरीके का कत्लेआम जैसा हमास ने इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर को किया था, और यही वो तस्वीरें हैं जिनको देख करके पूरा देश, पूरा भारत इस वक्त सदमे में तो है ही, लेकिन गहरे गुस्से में भी है। सबका गुस्सा उबाल पर है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले कई हिंदुओं के शव आज भी उनके घर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक शोक की एक लहर है, लेकिन उन लोगों की हालत का अंदाजा हम और आप शायद ही लगा सकते हैं जिन्होंने इस आतंकी वारदात में ना सिर्फ अपनों को खोया है, लेकिन अपने सामने उनकी हत्या होते हुए देखी है। कई को तो बोला गया है कि हम तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जा करके मोदी को बताओ, सरकार को बताओ कि हमने क्या किया। मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान कर गया। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कमला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही। आपको बता दें कि यही वो तस्वीरें हैं जिनको पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज बिहार में मधुबनी में थे। वहां उन्होंने पहलगाम के मृतकों को श्रद्धांजलि दी और फिर एक खुला ऐलान किया कि आतंकियों और उनके आकाओं को एक ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। उन्होंने कहा कि धरती के किसी भी कोने में देश के दुश्मनों को खोजा जाएगा और फिर उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को
उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. तो ये संदेश बिल्कुल सीधा था। वी विल परस्यू देम टिल द एंड्स ऑफ द अर्थ, यानी कि दुनिया के हर कोने में हम उनका पीछा करेंगे, उन्हें ढूंढेंगे और उनका खात्मा करेंगे। इधर भारत ने जैसे ही पाकिस्तान पर ये कड़े फैसले लिए हैं और ये भी इंडिकेशन दिया है कि आगे और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। जैसे ही भारत ने कल सिंधु जल समझौते को रोका और पाकिस्तानी वीजा सारे कैंसिल कर दिए, उधर पाकिस्तान ने भी अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक बुलाई और उसके बाद कहा कि हम भी कड़े कदमों के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में कि आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर ही दिया है कि पाकिस्तान मिट्टी में मिलेगा? क्या अगले कुछ घंटों में ही हम बड़े कदम देखने वाले हैं? अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज टिक्कू भी हमारे साथ है। इरशाद अहमद खान, नेता PMLN इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। जुल्फिकार अली बंदर, नेता PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर पहला सवाल मैं पूछूंगी पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत काजमी से। मेरे सहयोगी डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी भी हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है। वजाहत, आज साफ साफ भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम दुनिया के हर कोने में आपको ढूंढेंगे, आपको पकड़ेंगे और आपको खत्म करेंगे। क्या पाकिस्तान में अब ये एक रियलाइजेशन है कि बहुत बड़ी गलती कर दी आपने? जो पहलगाम में किया है, आपने एक लाइन क्रॉस की है जो नहीं करनी चाहिए थी। देखें, फर्स्टली पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ, इंडिया हैज फेल्ड टू प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस। अभी तक किसी भी किस्म का कोई सबूत, कोई फॉरेंसिक एविडेंस इंडिया प्रेजेंट नहीं कर सका है। जिस वक्त ये हमला अटैक चल रहा था, वहां आप लोगों की फोर्सेस पहुंची नहीं थी। उस वक्त ही आप लोगों का सोशल मीडिया, आप लोगों का मीडिया, अनफॉर्चुनेटली मैं पिछले 1-1.5 घंटे से आप लोगों के चैनल्स देख रहा था क्योंकि आई हैड टू जॉइन इन योर शो। तो ये एविडेंस, वॉर हिस्टीरिया, ये दो लोग हैं, इनकी तस्वीर है, इनके नाम है। इस आदमी का नाम है हाशिम मूसा एलियस सुलेमान। ये आदमी है अली भाई एलियस ताल्हा भाई। दोनों लश्कर के हैं, दोनों का नाम, आइडेंटिटी, दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं, दोनों लश्कर तैयबा के हैं। आपको अगर पता है, पहचानते हैं, 20 लाख रुपए आपको हम देंगे। 20 लाख रुपए एक एक नाम के देंगे। पाकिस्तान, दे कुड बी राम भाई और जैश भाई एज वेल। देयर इज नो एविडेंस। मैं भी एक नाम एक पर्चे के ऊपर लिखकर आपको दे देता हूं। दैट इज नो एविडेंस। नहीं, पर्चे पे आप लिख के दे सकते हैं। हम आपके देश की तरह काम नहीं करते वजाहत, हम आपके देश की तरह काम नहीं करते। ये बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस ने पोस्टर जारी किया है, इनके नाम, आइडेंटिटी। आपका तो अगर भरोसा करे, आप कल को ये भी कह देंगे पहलगाम में कुछ हुआ ही नहीं। देखें, 400 किलोमीटर अंदर बॉर्डर से दूर पहलगाम मौजूद है। इट्स कॉल्ड, आई थिंक, मिनी स्विट्जरलैंड आप लोग इसको कहते हैं अपना। ये कोई बॉर्डर एरिया नहीं है कि पाकिस्तान कैन स्नीक इन, कुछ दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान आप अंदर आप मिलिटेंट इंसर्ट कर दें इंडिया के, और वो वहाँ पे बॉर्डर्स के अंदर घुस के कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करें। इट्स अ वेरी इनवर्ट सिटी, बहुत अंदर जाकर है। और अगर आपका ये इल्जाम मैं 1% गलती से भी दुरुस्त मान लूं, ठीक मान लूं, तो हाउ कैन यू से, मतलब आपकी इंटेलिजेंस फेलियर, आपकी मिलिट्री का फेलियर वहां पे किसने मारा? लाखों की पहलगाम में 26 लोगों को किसने मारा वजाहत?
It definitely seems, अगर आप पैटर्न देखें तो it definitely seems like a false flag operation, जिस False तरीके से flag पहले इंडिया operation? करता रहा है। False बिल्कुल, flag definitely, operation? definitely, बिल्कुल। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है वजाहत? जो आप लोगों की जो मोदी सरकार है जब से आई है तब से जो होता आ रहा है इंडिया में, चाहे वो उड़ी हो, वजाहत, वो भारत के लोग, भारत की सरकार अपने लोगों को नहीं मारती है। जस्ट बिकॉज आप लोगों को एक्सपर्टीज है अपने खुद की आवाम को मारने में, ये मत सोचिए कि पूरी दुनिया वही करती है। पूरी दुनिया देख रही है सर आपको। नॉट जस्ट पाकिस्तान, देखें इट इज नॉट जस्ट पाकिस्तान। अभी जिस तरीके से मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है आज कि हम पूरी दुनिया में पीछा करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, तो दे हैव बीन कॉट रेड हैंडेड इन दी कनाडा, इन दी यूनाइटेड स्टेट्स। कतर के अंदर आप लोगों के नेवल ऑफिसर्स को सजाए मौत की सजा सुनाई गई। सुमित, पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव इस वक्त वजाहत, आप शायद जर्नलिस्ट हैं तो आपको ये शायद पता होगा कि कभी भी सबूत ओपनली ओपन फोरम में नहीं रखे जाते। आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने करीबन 20 से ज्यादा राजदूतों को, जिसमें आपके भी कुछ करीबी और बहुत मित्र देश शामिल थे, जिसमें चीन था, अमेरिका था, कनाडा था, तमाम देशों के राजदूतों को बुलाया, ये सारी चीजें उनको बताई और दिखाई भी हैं। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि आने वाले वक्त में वो पब्लिक फोरम पे भी बहुत जल्दी आएंगी। तो ये आप शायद जानते होंगे कि कभी ऐसे सबूत, जब इंसिडेंट्स होता है तो हर मित्र देश को या फिर उनके राजदूतों को बताया जाता है कि भारत आखिरकार ऐसी कड़ी कार्रवाई क्यों कर रहा है। दूसरा, आपने बताया कि 400 किलोमीटर दूर है, मुंबई तो बहुत ज्यादा दूर था, वहां पर भी आपके आतंकी पहुंचे थे। तो ना, निश्चित तौर पर आप ये जब डिस्टेंस वाला थ्योरी आप हमें देते हैं, हम सबको पता है कि पाकिस्तान के आतंकी कहां पर भारत के अंदर अटैक कर चुके हैं। तो निश्चित आप ये सब तो मत दीजिए कि बहुत दूर है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में कई बार आतंकी आए हैं, पाकिस्तान की तरफ से भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंकी आए हैं। तो ये आपकी दोनों थ्योरी मेरे ख्याल से कहीं सस्टेन नहीं करती, इनमें कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारत के पास पुख्ता सबूत भी हैं और सारी जानकारी है पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को लेकर कि आखिरकार कौन उनको गाइड कर रहा था, कौन उनको डायरेक्ट कर रहा था, और इसी के सबूत आज भी हमारे सभी राजदूतों के साथ साझा भी किए गए हैं। सर, if you have that forensic evidence, you can just air it on your channel. मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं। सर, ये यहाँ ना, दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, ये बनाना रिपब्लिक इट्स नॉट अ सर्कस, दिस इज अ कंट्री, दिस इज अ फुली फंक्शनिंग कंट्री। ये एक देश है जो कि फुली फंक्शनल है। यहाँ पर एजेंसी सबूत देती हैं टू इन्वेस्टिगेटिंग आर्म्स, और हम सारे जितने राजदूत आज आए हैं, जो अभी जिनको ब्रीफ किया जा रहा है, अमेरिका, यूके, ईयू, इटली, कतर, जापान, चाइना, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, उनको एक एक सबूत दिखाया जाएगा सर कि कैसे हैंडलर्स थे वो। हैंडलर्स आपके देश में बैठे हुए हैं, दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। हमें भी दिखा दीजिए। अच्छा वजह, एक बात बताओ, 26/11 के तो सबूत दिखाए थे ना, दिया था ना डोजियर। अमेरिका ने भी बताया था ना कि ये पाकिस्तान नेशनल है जो लगातार अमेरिका में रहा और इसने सारी कॉन्स्पिरेसी को दिया। तबूर राणा ने बताया ना भारत की कस्टडी में इस समय, वो तो मानोगे, वो भी नहीं मना कर दोगे? नहीं, देखिए, दे कुड बी डेफिनेटली पाकिस्तानी नेशनल, लेकिन अभी आप देखिए, ये आ गई ना आपकी बात, बहुत अच्छे से आपने कहा हाँ वो पाकिस्तान। अरे भाई, जब वो पाकिस्तानी नेशनल है तो पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी एस्टेब्लिश होती है ना उसमें। आप खुद ही कह रहे हैं, अभी खुद ही मान गए ना आप कि हाँ वो पाकिस्तानी नेशनल था। आप एक बात ये बताइए, हाउ डिड दे ट्रैवल ऑल द वे टू मुंबई? आप लोगों की इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपकी नेवी वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम। आपने खुद अपनी थोड़ी देर पहले हमारे पास तो हर साल हजारों की संख्या में पाकिस्तानी नेशनल आते हैं, तो क्या हम सबको आतंकवादी मान लें? कहां से आते हैं, कहां से आते हैं? अरे आप ही के यहाँ से, तो कोई इलाज कराने आता है, कोई एजुकेशन पे आता है, आप ही के यहीं से आते हैं ना। They come through proper channels, boss। हाँ, तो वो भी प्रॉपर चैनल के हिसाब से ही आया था, लेकिन हमको नहीं पता था कि उसकी इंटेंशंस क्या है। वजाहत, आप इधर उधर की बात ना करें, सिर्फ इतना बता दें कि अपने लोगों को मरने के लिए और मारने के लिए यहाँ क्यों भेजते हैं। आप सोचिए, इसका जवाब सोचिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको भी इंपैक्ट करता है। आज वो किसी गरीब को भेज रहे हैं, कल को आपकी भी जिंदगी सेफ नहीं रहेगी वजाहत, क्योंकि आप क्योंकि जब रिटेलिएशन होगा तो गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। You will also have to pay the cost of what your country is doing, of what your generals are doing. जो आपके जनरल कर रहे हैं उसमें आप भी पिसेंगे। आपके तो खुद के पत्रकारों को मारती है ISI। कुछ तो सोचिए सर, जिनका माउथपीस बन करके आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके सहयोगियों को उठा करके पीट करके बाय द रोड साइड लीव करती है आपकी ISI। डॉक्टर अजय आलोक, यहाँ पर अब पाकिस्तान का नया फॉर्मूला है, एक कि कुछ कीजिएगा मत, नहीं तो बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, और दूसरा, कई पाकिस्तानी मीडिया जैसे कि वजाहत काज़मी यहां बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि आप खुद ही ये सब करवाते हैं, भारत की सरकार करवाती है क्योंकि उन्हें इसका फायदा चाहिए, पाकिस्तान के नाम पर वोट लेती है भारत की सरकार। डॉक्टर अजय आलोक।
स्वाभाविक है, जो शीशे में देखेंगे तो अपना ही चेहरा नज़र आएगा ना। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में जो पाकिस्तान सरकार वहाँ के नागरिकों के साथ करती है, वही ये सोचते हैं कि हम लोग करते हैं। जो जैसे पीओके में डील करते हैं, वैसे ये सोचते हैं कि भारत में भी होता है। अब ऐसी इनकी गलती भी नहीं है पंजा जी, इनको भारत से आदत लगी हुई है ना 1990 से, कि हर बात में हम सबूत देंगे, हर बात में हम याचना करेंगे। अरे नहीं भाई मान लो, लेकिन दो बार इशारा देने के बावजूद भी ये नहीं सुधरे। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, चाहे वो एयर स्ट्राइक हुई, इशारा था कि सुधर जाओ, वो भारत नहीं रहा। अब एक रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता सुनाता हूं, अकल आएगी। हित वचन तूने ना माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। मैत्री का मूल्य आपने ना पहचाना, तो ले अब मैं भी आता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन जय और तुम्हारा मरण होगा। आप इसी तरफ जा रहे हैं। अब पानी बंद किया है ना, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा के मार देंगे। और इंतजार करिए अगले 3-4 दिन के अंदर, क्या आपके पे कहर टूटने वाली है और पूरे विश्व में सेग्रीगेट हो जाओगे। टेररिस्ट राष्ट्र का, एनिमी नेशन का तो हम लोग ठप्पा लगाएंगे, और आतंकवादी राष्ट्र का ठप्पा पूरा विश्व लगाएगा, जिस तरह की हरकतें चल रही हैं। अरे बेशर्मी की हद होती है। अमेरिका ने सबूत दिया था ओसामा बिन लादेन को जब एबोटाबाद में घुस के मारा था, तो क्या मुंह रह गया था दिखाने का पूरे विश्व में? लाश तक नहीं उठाने दी ओसामा बिन लादेन की, समुद्र में गाड़ दिया। वही करना चाहिए पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ और उनके आकाओं के साथ। लाश तक नहीं देखनी चाहिए ताकि मजार बना के पूजा कर सके। बेशर्मी की सीमा होती है। हाफिज सईद को रखे हुए दामाद बना के पाल रहे हैं, कहते हैं कि सबूत दीजिए ना। रोज दिन टीवी पे आता है इफ्तार में, इफ्तार करते हुए, उस वक्त सबूत नहीं मांगा जाता है। दाऊद इब्राहिम को कराची में बंगले में बैठा के रखा हुआ आईएसआई के प्रोटेक्शन है, पूरा विश्व जानता है, सबूत चाहिए। और आपसे आर्ग्यू कर रहे हैं, नो यू डोंट हैव, इंडियन गवर्नमेंट डज दिस, इंडियन गवर्नमेंट डज दैट। यू आर अ रॉटन पार्ट ऑफ द सिस्टम, द होल वर्ल्ड के सबसे बड़े रॉट हो, गंदगी हो आप पाकिस्तानी आवाम आपके कारण पिसेगी। एक भोली भाली आवाम जो जर्नल के चमचों और उस जर्नल के चक्कर में पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश मार दिया आपने। ये डर रहे वजाहत का आदमी साहब सच बोलने से पंजा जी, क्योंकि अगर बोल देंगे यहां बैठ के ना, तो 2 घंटे के अंदर आईएसआई अब जर्नल के आदमी आके इतना बजाएंगे इनको शराब तक कि सुबह तक ठीक हो जाएंगे। इसलिए ये डर रहे हैं बोलने में। नहीं तो ये सब बातें जो मैंने कहा है आपको, ये तो पूरे विश्व में ओपन है। जुल्फिकार साहब, ठीक है, अब नहीं होगा, अब और कुछ नहीं होगा। ना हम डोज़र देंगे, ना हम सबूत देंगे, हम घुस के मारेंगे। फोर्सेस इतनी कायर हैं कि इफ दे नो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद, दे आर सो स्केयर्ड कि वो आके कुछ नहीं करते। कर ले सर सर्जिकल स्ट्राइक। तो आप मानते हैं ना कि दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद हैं? आप मान रहे हैं ना दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद हैं सर? नहीं, आई एम साइटिंग। और स्केर्ड कौन है? स्केर्ड कौन है? ये तो आपके पीएमओ के स्टेटमेंट से पता चल गया। 25 सालों से यू गाइस, सर रहने दीजिए। स्केर्ड कौन है? डरा हुआ कौन है? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आपके पीएमओ के स्टेटमेंट में है, क्योंकि अननोन गनमैन आपके पाकिस्तान में घुस करके आपके आईएसआई के पिट्ठुओं को ऐसे ठोक रही है सर, कि आपके पीएमओ के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। आज जो आपके पीएमओ ने रिलीज किया है कि इंडिया इज कैरिंग आउट किलिंग्स इन पाकिस्तान। हम नहीं कह रहे, हम कर रहे हैं, पर आपका खौफ पहले से ही है। आपका पीएमओ इतना खौफजदा है। खैर, हम यहाँ पे आपसे आर्ग्यू करने के लिए, जुल्फिकार साहब, ये बात साफ है, अब याचना नहीं, अब रण होगा। देयर विल बी वॉर। अब वक्त है रण का। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। अगर आप समझते हैं कि द सॉल्यूशन फॉर टेररिज्म इज वॉर, तो फिर मैं समझता हूं कि आई डोंट थिंक यू हैव लर्न्ड एनीथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। तो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट द माइंड्स के कलेक्टिव विजडम को इकट्ठे करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए माइंड्स में विजडम का होना जरूरी है। अगर सॉल्यूशन सिर्फ वॉर ही है और आप समझते हैं वॉर से ही आप पूरा टेररिज्म खत्म कर सकेंगे, दोनों मुल्कों का जो अवाम है, तो क्या करना चाहिए? अगर आप कोई लेसन्स नहीं सीखते हैं, अगर आप लगातार लोगों को भेजेंगे टू किल इनोसेंट्स, इस बार तो आपने कॉम्बैटेंट्स को भी नहीं सर, नॉन कॉम्बैटेंट्स जो कि सिर्फ वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए आए थे, अगर उनको अटैक करेगा पाकिस्तानी स्टेट डिस्गाइज्ड एज दीज टेररिस्ट, ये टेररिस्ट नहीं है, ये तो बेसिकली पाकिस्तानी स्टेट है ना, बिकॉज यू यूज टेररिज्म एज अ वेपन ऑफ स्टेट। तो क्या उसका रह जाता है? अब आपको खामियाजा चुकाना पड़ेगा।
देखिए मैडम, ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये आपका पर्सपेक्टिव है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को भेजेगा। पाकिस्तान एज ए स्टेट, एज ए कंट्री, एज ए नेशन कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। हमारी अपनी प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे लीडर, अवाम, सोल्जर्स, जनरल पब्लिक, पुलिस, सारे इस टेररिज्म के जो है ना वो विक्टिम्स रहे हैं। सो वी विल नेवर सपोर्ट। ये जो आपके वहां पे भी सर जो आप कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं, आपके खुद के देश के लोग बिलीव नहीं करते। आपके जो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ पीओजेके हैं, तो खत्म होने देना, आपके जो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ पीओजेके हैं, वो बात कर रहे हैं मुजाहिद की। वो कह रहे हैं कि अगर आप बलूचिस्तान में खून की होली खेलेंगे तो हम मुजाहिद भेजेंगे, दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक दहला देंगे। वो तो प्रिटेंड भी नहीं कर रहे। आप क्यों ये अमन की आशा का प्रिटेंस अभी तक लेकर के बैठे हुए हैं? वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेरर। वो तो कह रहे हैं हम मुजाहिद भेज रहे हैं भाई, दिल्ली को भेज रहे हैं मुजाहिद। देखिए, हम कोई मुजाहिद नहीं भेज रहे, ना हमें शौक है मुजाहिद भेजने का। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। तो आप अपने सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ पीओजेके बता दीजिए उनको। मैं इमोशनल आदमी नहीं हूँ कि मैं इमोशंस के साथ खेलूं। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैंने प्रैक्टिकल बात करनी है। देश के उधर अवाम हो या बॉर्डर से इधर अवाम हो, हमने आम जनता का, आम पब्लिक को कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिससे आम अवाम का नुकसान हो। तो बताइए कर्नल टिक्कू, यहाँ पर अनवरुल हक कह रहे हैं, द सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीओजेके, कि खून से अदा करनी पड़ेगी, पर यहाँ पर जुल्फिकार साहब कह रहे हैं कि बात करिए, इसका मसला जो है हल सिर्फ बात से होगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला एक तबका है वो उनका इंटेलेक्चुअल क्लास है। ये हमारे सामने दो जर्नलिस्ट बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, दुनिया देखी है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि कश्मीर के अंदर जो पिछले 35 साल से चल रहा है वो पाकिस्तान का क्रिएटेड, सपोर्टेड, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। आप इनको पूछिए, इन्होंने तो ये भी बोला कि कसाब भी हमारा नहीं है। इन्होंने तो ये भी पहले बोला था उरी भी हमने नहीं किया। और इन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया क्योंकि नरेंद्र मोदी के टाइम में ऐसा हो रहा है, ये उसके लिए हो रहा है, वहाँ पर वो टेररिज्म इसलिए हो रहा है। लेकिन बॉम्बे के जब हमला हुआ तब तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं था। तो मैं ये कंप्लीटली अनरियलिस्टिक हैं, कंप्लीटली झूठ पर आधारित है और ये रियलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम भी विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, लेकिन वो टेररिज्म तो आपने पैदा किया ना। आपने इतने सारे मदरसे खोले, उनको ट्रेनिंग दी, उनको आपके चीफ्स ने कई बार बोला है कि एलईटी और जैश और बाकी टेरर ग्रुप्स हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है। उनके आपका बयान है, ये आपके जनरल्स का बयान है। तो व्हाट डज इट मीन? वो स्ट्रेटेजिक एसेट का मतलब क्या है? अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर आपने पेनिट्रेशन करने की कोशिश की, वो फंडिंग तो इंडिया करता है। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ 35 साल से आपने इनको मदरसों से निकले हुए जहाजियों को आपने स्ट्रेटेजिक एसेट बताया है। किसने बताया? आप बताइए ना। वो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ किसलिए बताया। इसलिए बताया है कि आपकी फौज जो है वो हुक्मरान फौज है, वो मरना नहीं चाहती। तो इसलिए जो फैक्ट्री से निकलते हैं आपके जहादी, आप उनको भेजते हो मरने के लिए, क्यों? ताकि आपकी फौज सुरक्षित। आपने तो ये भी बोला कि करगिल में जो है नॉर्दर्न लाइट है ही नहीं। आपने सॉरी है। अगर आपको ये समझ आ जाए कि जानों लेने से मसले का हल है। जुल्फिकार साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग विक्टिम ऑफ टेररिज्म नहीं, आप विक्टिम ऑफ आर्मी है। अपनी आर्मी से त्रस्त देश, यानी अपनी आर्मी जब चाहती है, जैसे चाहती है वैसा काम करा लेते। और अभी भी जो ये सब कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है आसिफ मुरीद ना सिर्फ अपनी नाकाबिलियत, अनप्रोफेशनलिज्म, बल्कि आर्मी को जिस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान आर्मी को, चाहे वो बलूचिस्तान हो, ग्वादर हो, पाक अफगानिस्तान बॉर्डर हो, उसको छुपाने के लिए सारा कुछ कर रही है। और ये भी साफ है, आप जो बात कर रहे थे अफगानिस्तान, आपने तो जश्न मनाया था जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, और वही तालिबान एक साल के बाद आप ही को दोषी देने लग गया कि अफगानिस्तान के लोगों को किस तरीके से भगाया जा रहा है, उनके लोगों को कैसे निकाला जा रहा है। आईएसआई ने तो जश्न मनाया था वहां जाकर, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग डिल्यूजन है, और कुछ लोग वहां पर विक्टिम ऑफ डिल्यूजन है। आपको पता है डॉक्टर इरशाद अहमद खान, PMLN, असली विक्टिम कौन है? असली विक्टिम वो 4 साल का बच्चा है। डॉक्टर अजय आलोक आपके पास आ रही हूं। इरशाद साहब, विक्टिम वो 4 साल 6 साल का बच्चा है जिसके आंखों के सामने उसके पिताजी को गोली मार दी जाती है। विक्टिम वो है महिला
जिसके 60 साल के हस्बैंड को कहा जाता है कलमा पढ़ो, वो कहता है मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे नहीं आता, और उसके सर में गोली मार देते हैं। They executed them like animals, sir, and you still call yourself victims of terror. ये है असली विक्टिम्स, आप विक्टिम नहीं है, आप परपेट्रेटर है। पूरी दुनिया देख रही है आपने क्या किया है इंडिया में, एंड यू हैव लॉस्ट एनी स्टैंडिंग। आपके पास 1 इंच नहीं है ऑफ मॉरल ग्राउंड टू स्टैंड ऑन। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो ये है कि मैं मुसलसल आपके साथ ज्यादा सिक्योरिटी चेक पोस्ट है। जब हमें अफसोस है दहशतगर्दी का, अफसोस है लोगों के मरने का, अफसोस है आपकी दहशतगर्दी का जो कि आप चैनल के थ्रू फैला रहे हैं, अफसोस है आपके वजीर आजम के उस बयान का कि हम फौजियों की गर्दनें उड़ा देंगे। ऐसा नहीं है। मेरे 10 सिपाही फौज के खड़े हों, नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाएं तो पैंटे गीली हो जाती हैं आप लोगों की। देखिए ऐसी बातें मत करें, गिदड़ भक्की मत दें। क्या बोल रहे हो, क्या बोल क्या रहे हो सर आप? 95,000 कैदी तो हमने वापस कर दिए और आप कह रहे हैं हम शिमला एग्रीमेंट को अरे आप बोल क्या रहे हो? कोई लॉजिक तो होना चाहिए। दरमियान में नहीं बोला। विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट इरशाद साहब, जितना अग्रेशन आपका टीवी पे है ना, उतना अग्रेशन आपका रियल लाइफ में होता तो आपके 300 सैनिक पिछले 6 महीनों में मरे नहीं होते। देखिए सुनिए ना, बलूचिस्तान में आपके सैनिक मर रहे हैं, आप उनकी बॉडी तो रिट्रीव करने जाते नहीं हो। यहाँ पे आकर के आप शेर की तरह दहाड़ते हो, वहां अपने बेचारे सैनिकों को आप मरा हुआ छोड़ देते हो। Shame on you, sir. Shame on you. देखिए आप मुझे, हमारे सोल्जर 10 दहाड़ते हैं, कहाँ दहाड़ेंगे बेचारे वो? मैं आपके साथ इस तरह का बिहेव नहीं करूंगा, आपको ऐसा जवाब नहीं दूंगा कि जिसमें इज्जत खराब हो किसी की। सर इज्जत तो आपने अपनी पहले ही खराब कर दी ना, जब आप ओपनिंग स्टेटमेंट यहाँ खड़े होकर के बात कर रहे हैं कि हमारे 10 सोल्जर ये करेंगे और वो करेंगे। पहली बात आप ये जवाब दीजिए, दैट आप ये कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं दैट यू आर विक्टिम्स व्हेन यू सेंड टेररिस्ट टू गो एंड किल पीपल इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन? जब लोगों को उनके बच्चों के सामने आप गोली मरवा देते हैं, आप कैसे कह सकते हो आप विक्टिम्स ऑफ टेरर हो? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए हमें अफसोस है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको कैसे मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई? सरहदों पे आपके मुआफिज खड़े हैं, पता लग गया। कश्मीरी नहीं है मकबूजा कश्मीर में जितनी आपकी आर्मी खड़ी है, एक कश्मीरी के ऊपर 10 फौजी गन लेकर के खड़े हैं। आप देख फिर भी आप कहते हैं कि आपके मुल्क में पाकिस्तान से दहशतगर्द घुस गए। मुझे अफसोस है आपके उन इदारों पे जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज है, आपकी फौज है, उन पे मैं कहता हूँ लानत हो ऐसी फोर्सेस पे कि जो अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकते, जो अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते। डॉक्टर अजय आलोक ये कह रहे हैं आपको कैसे पता इन्होंने किया? डॉक्टर अजय आलोक नहीं चाहते पद्मजा जी, आपसे नहीं चाहते हम लड़ाई। पद्मजा जी, इंडियन आर्मी ने बाकायदा स्केचेस जारी कर दिए हैं, तस्वीरें जारी कर दी हैं, उनके नाम तक जारी कर दिए, लेकिन इनको मानना नहीं है। मैं उस पर आर्ग्यू ही नहीं करूंगा। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान का कैंसर कहां है, पाकिस्तान का कैंसर कहां है, धीरे धीरे फैल कैसे रहा है। एक मिनट सुन लीजिए। अरे सुनिए, इन लोग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की एक रियासत है पंजाब, उस पंजाब रियासत ने हिंदुस्तान में भी सारे दहशतगर्द भेजे, पूरे वर्ल्ड में दहशतगर्द भेजे। उसी पंजाब में, लाहौर में वो बैठे हुए हैं। उसी पंजाब रियासत में हमेशा हुकूमत पाकिस्तान की वहीं से बनती है। उसी पंजाब के कारण बलूचिस्तान परेशान, सिंध परेशान, खैबर पख्तूनवा परेशान। ये इतने बड़े, हर आदमी वहां पर इतना बड़ा दहशतगर्द खुद है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है पीओके, इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन पीओके के प्रधानमंत्री जो अभी बकवास कर रहे थे वो भी पंजाब के हैं, वो कश्मीरी नहीं है। ये इनकी इज्जत है, और इसीलिए पूरे अपने देश में, पाकिस्तान में ये हर जगह मार खा रहे हैं। ये पंजाबी, सारी आर्मी डोमिनेटेड बाय पंजाबी, और जो जितना इनका खेती खलियानी वाली है ना, उसमें भी पंजाब सबसे अच्छा कर रहा है। वो हमारे ही पानी से जा रहा है। इनको औकात पे ले आएंगे बहुत जल्दी। ये जितनी अभी बकवास निकल रही है ना, ऐसे पंजाब की बकवास निकल रही है। एक पंजाब से पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान परेशान है। ये इनकी ज्योग्राफी है, जरा पूछ लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इनसे कि किससे परेशानी है। पंजाब आर्मी में कौन है? सारे पंजाबी। मारते किसको है? चाहे पख्तूनवा को, चाहे सब सिंध को, चाहे भारत में दहशतगर्द कौन ट्रेन करता है? पंजाबी। ये वहीं बैठे हुए हैं सारे। मुजाहिद क्या होता है? अब मुझे जवाब देने, आज की तारीख में मुजाहिद करने की जरूरत क्या है आपको? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जवाब देने दीजिए। ऐसा आप लोगों ने जो हरकत की है उसका नतीजा भुगतने को तैयार रही है। मैं कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं कोई आर्गुमेंट आपको नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपका खाने का समय आ गया है। मैं कह रहा हूं
या आने आप का बोल समय आ लीजिए, गया है, मैं क्योंकि बोल याद लीजिए, रखिएगा बोलने दीजिए, मुझे ऐसे ही जवाब- हम कुछ फिर आप करेंगे, मेरा जवाब दीजिए। ऐसे ही हम कुछ करेंगे, वैसे ही बलोचिस्तान नहीं छोड़ेगा, वैसे ही खैबर पख्तूनवा नहीं छोड़ेगा। एक साथ 4 जगह से मार खाइएगा। सिर्फ टाँ करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ टाँ करके अब पाकिस्तानी फोर्सेस को हमने देखा है कितनी बहादुर फोर्स है। बांग्लादेश में देख लिया था हमने कि कितनी बहादुर फोर्स है। चंद घंटे में 98,000 वेपन के साथ सरेंडर होते हैं। वो बोलते नहीं है, खामोशी से मारते हैं। भौंकते हम नहीं है, हम भौंकते नहीं है। भौंकने की आप बीमारी आप में है, आप लोगों ने की थी। भौंकने की बीमारी आप में है, टेढ़ी पूंछ भी आप ही की है। भौंकते हैं वो काटते नहीं है, डोबरमैन बनाना पड़ेगा वो भौंकते नहीं है। ना डोबरमैन आप ही को हम लोग बनाएंगे। प्लीज डॉक्टर खान, कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज, आपको बार बार प्रूफ चाहिए ना। आपकी क्या आपकी स्टेट पॉलिसी है, पूरी दुनिया जानती है। इंडिया तो सारे जितने डिप्लोमेट्स हैं उनको ब्रीफ कर ही रही है। एक फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल है, उन्होंने क्या बोला है आप भी सुनिए, वजाहत सुन लीजिए। आप कहते हैं कि वेयर इज द प्रूफ, कहां है प्रूफ, कहां है? पूरी दुनिया के सामने प्रूफ है, बस आप ही को दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक बार फिर से इनको सुन लीजिए। Certainly that speech seemed to green light terror. You know, Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. There's no ifs, ands, or buts. There are no shortcuts anymore. Asif Munir gave a green light. We know that Pakistan is home to myriad terrorist groups, from Lashkar-e-Taiba, Harakat al-Mujahideen, many others. बताइए, माइकल रूबिन कह रहे हैं, पेंटागन में रहे हैं ये, वो कह रहे हैं दैट पाकिस्तान घर है लश्कर तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन, आप इन सब को बसा करके उनका पालन पोषण कर रहे हैं। देखें, दैट इज डेफिनेटली प्राइवेट ओपिनियन है ये। इसका कोई स्टेट पॉलिसी से अमेरिका की या पेंटागन के कोई लेना देना तो है नहीं। मैं आपको एक मेंशन करूं, क्योंकि अगर आपने ये स्टेटमेंट चलाना है तो व्हाई डोंट यू स्टेटमेंट ऑफ माइकल रूबिन झूठ बोल रहे हैं। ये हिलरी क्लिंटन ने बोला है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है, ये माइकल रूबिन बोल रहे हैं, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। वजाहत आपको क्यों नहीं दिखाई देता? अरे आपके खुद के इमरान खान ने भी बोला है ना सुमित, इमरान खान ने खुद बोला हुआ है भाई। इमरान खान ने क्या बोला है, आई एम श्योर ही इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, और पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनके खिलाफ इसी वजह से है। मैं आपसे एक बात बताओ वजाहत, एक बात बताओ, आपकी आर्मी बहुत अच्छी आप बता रहे हो जिस तरीके से, ऐसा क्यों है कि आपके पाकिस्तान आर्मी के जनरल जैसे रिटायर होते हैं वो विदेश भाग जाते हैं? वहां की नागरिकता, परवेज मुशर्रफ हो, गयानी हो, यहाँ तक कि बाजवा हो, और यहाँ तक कि हमने देखा जब इमरान खान के खिलाफ जो समर्थक में आए थे उन्होंने पाकिस्तानी जनरलों के घर जला दिए थे जाकर। कभी किसी देश में देखा है कि जाम जनता प्रदर्शन कर रही है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, लेकिन वो घर जला देती है वहां के जनरल्स के? गेट योर फैक्ट्स करेक्टेड। बाजवा साहब इस वक्त पाकिस्तान में हैं, कियानी साहब इस वक्त पाकिस्तान में, नोबडी इज आउटसाइड पाकिस्तान। और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में हर एक व्यक्ति, पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास 2 पासपोर्ट है, पाकिस्तान का और विदेश का। ये तो दुनिया भर को मालूम है। आपके कनाडा में कितने जनरल रह रहे हैं, यूएस में कितने जनरल, जब उसामा बिन लादेन को आपने दे दिया ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कुछ जनरल्स को दे दी गए उन्हें फॉरेन अकाउंट में। ये तो दुनिया भर जानती है इस बात को। आप बोल क्या रहे हैं? आपको पता ही नहीं आपके देश में कौन आपको हुकूमत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज जो रिटेलिएटरी मेजर्स की बात की गई है, कर्नल टिक्कू आज जो रिटेलिएटरी मेजर्स क्या बोला है, पूरे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई, उसकी एक तस्वीर रिलीज की पाकिस्तान में, और उसके बाद बोलते हैं हम वाघा अटारी बॉर्डर बंद करें। अरे भाई वो कल बंद हो चुका है, हम वीजा बंद हम कर चुके हैं। ऐसा लगा कि आपने अपने घर के दरवाजे बंद किए और आप बाहर खड़ा हुआ आदमी कह रहा है कि मैं आपके घर नहीं आना चाहता। ऐसा लग रहा है बॉर्डर हम बंद कर चुके हैं, पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहा है हम ये बॉर्डर बंद। अरे भाई कल बंद हो चुका है बॉर्डर। अरे आप ये बताओ, ये कह रहे हैं कि हम शिमला एग्रीमेंट एब्रोगेट करेंगे। अगर शिमला एग्रीमेंट एब्रोगेट करोगे तो 95,000 जो पीडब्ल्यूज आपको मिले ना उनको वापस कीजिए। क्या एब्रोगेट क्या करोगे? आपको वो जमीनें सब वापस देनी पड़ेंगी। क्या बायलैटरलिज्म था? आपने बायलैटरलिज्म की धज्जियां उड़ा दी करगिल में आकर। क्या आपको पता भी है, आपके ऑफिसर्स को, आपको मिनिस्टर्स को पता है आप क्या एब्रोगेट करोगे? एब्रोगेट करोगे शिमला एग्रीमेंट तो पहले आप 95,000 पीडब्ल्यूज को वापस कीजिए।
आपको 5,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी दी गई, वो वापस कीजिए। बायलैटरलिज्म आपने उसकी धज्जियां पहले ही उठा दी। आप बोल क्या रहे हैं, उसमें क्या तर्क है, क्या लॉजिक है? क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, शिमला आपने बोला, आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट मिनिस्टर ने दी कि शिमला एग्रीमेंट एब्रोगेट करेंगे। एब्रोगेट करने के बाद आप क्या करोगे? वो तो ऑलरेडी एब्रोगेट हो चुका है। ठीक है वजाहत, आप बिल्कुल कीजिए, आप बिल्कुल कीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू यू। फिर देखते हैं कि आपके खुद की देश की आवाम कैसे रिएक्ट करती है। पानी बंद होगा और ये तो सिर्फ पहला कदम है। जैसे डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि अब याचना नहीं, अब रन होगा। लेट्स वेट एंड सी। हम भी देखेंगे कि आगे आप क्या करते हैं।